पोसूनामा चैनल ते आप सबका स्वागत है। मैं सोम सहोता और तुसी देख रहे हो पोसूनामा यानी कि पावर ऑफ सोशल यूनिटी। दोस्तों जे आपां ब्रह्मा कुमारी संस्था की गल करिए तो समय सिर वो समाज की समाज नूं बेहतर बनाउण दे विच अपनी संस्था का जिहड़ा 100% है वो सेवा के तौर पर देंदे ने। मेरी बहुत सारे ब्रह्मा कुमारी सेंटरां दे नाल उत्थे दे जिहड़े मतलब कह सकते हैं कि मुख्य सेवादार ने उन्हां दे नाल इंटरव्यूज हुईयां ने, माता श्री दे नाल भी इंटरव्यूज हुईयां ने। लेकिन मेन मुद्दा यही है कि समाज नूं आपां की सेवा प्रदान कर सकते हैं। सो मेरे नाल ब्रह्मा कुमारी संस्था दे भैन जी जुड़े हुए ने, उन्हां नाल गलबात करदे हां क्योंकि अज रजिंद्रा हॉस्पिटल दे विच एक खूनदान कैंप जिहड़ा 2025 वो लगाया जा रहा है और पोसूनामा चैनल उसनूं कवर करने वास्ते रजिंद्रा हॉस्पिटल दे बिल्कुल उस विभाग दे विच जिथे कि खूनदान किया जाता है, जिथे डोनर आउंदे ने और खून दिंदे ने। भैन जी नाल गलबात करदे हां और उन्हां तो समझदे हां कि पूरा कंटेंट की है। भैन जी सब तो पहला ओम शांति। ओम शांति। कैसे हो आप? बहुत अच्छे। कैंप के बारे में कुछ बताएं। ये कैंप हमने हमारी संस्था की मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि जी की 18वें पुण्यतिथि पर हमने आयोजित किया है जी। कि विश्व बंधुत्व दिवस के तौर पे हम इसको 25 तारीख को मनाते हैं, 25 अगस्त को। और इस बार हमारा ये संकल्प है कि हम पूरे भारत से 1 लाख ब्लड यूनिट हम दान कर सके, ताकि आगे जो भी समस्याएं अनेक आत्माओं के जीवन में आती है तो उनको भी हम इस रक्तदान के द्वारा सहयोग कर सके और उनको जीवन दान दे सके। और इसलिए ब्रह्मा कुमारी का इस वर्ष का ये संकल्प है और पूरे भारत के अंदर ही ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। तो आज 23 तारीख को हम पटियाला में रजिंद्रा हॉस्पिटल में इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और इसमें भी हमारा लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा हम ब्लड डोनेट कर सके। डॉक्टर रमा से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि ये रक्त शिविर जो है लगा रहे हैं, लेकिन मैं पूछ सकता हूँ कि कितने कैंडिडेट है जो रक्त देने के लिए तैयार है? अभी हमारे तकरीबन 150 तक के लोगों की हमारी रजिस्ट्रेशन है आज के दिन की जी। और आगे भी जैसे समाना में भी ये प्रोग्राम हुआ था कल, वहां पे भी 100 से ज्यादा लोगों ने दिया है ब्लड डोनेट और अब आगे भी होने की संभावनाएं करते रहेंगे। और ये संस्था का कंटेंट क्या है? संस्था के बारे में भी कुछ बताएं। कि मैं तो खैर जानता हूं, बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त आपको पूरी दुनिया में देख रहे हैं, मैं तो जानता हूं क्योंकि मैंने बहुत इंटरव्यूज ब्रह्मा कुमारी से संस्था के लिए की है। लेकिन कंटेंट क्या है? कंटेंट क्या है? इससे क्या आत्मा को शांति मिलती है? हम इतने ज्यादा जिंदगी भर डिस्टर्ब रहते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई, कैसे निपटाया जा सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपका। तो परमात्मा के प्रति हम आत्माओं की यहाँ श्रद्धा है ही भारत के अंदर, और उसके साथ ही ब्रह्मा कुमारी संस्था भी हम आत्माओं को आत्मा की जो शांति है, सुख है, उस सुख शांति की तरफ जाने की एक राह बताती है कि कैसे हम अपने आप से जुड़े और हमारी आत्मा के अंदर के जो दिव्य गुण है, जो दिव्यता है, उस दिव्यता को हम कैसे दोबारा आत्मसात करें, इस बारे में यहाँ पे हम राजयोग शिविर के कोर्स के दरमियान ये सारी बातें बताते हैं। और मनुष्य आत्मा आज के जीवन में जो इतनी तनाव से भरपूर है, उससे को तनाव क्या है और उससे कैसे राहत मिल सकती है। और साथ में ही जो आजकल हम देखते हैं कि संबंधों में भी बहुत तनाव है, रिश्ते खत्म हो रहे हैं। बिल्कुल, हम बहुत सुनते हैं समाचार की कुछ दिनों में ही और इतनी हद तक ज्यादा जा रहा है आजकल। तो आपस में जो ये घृणा, नफरत, वैर या इनसिक्योरिटी हर आत्मा यहाँ पे महसूस कर रही है। तो जब हम स्वयं का परिचय हर आत्मा को देते हैं यहाँ पे, तो जैसे ही स्वयं का परिचय आत्मा प्राप्त करती है, अपनी रियलिटी को महसूस करती है, तो वो ऐसी जो उसके अंदर थोड़ी बहुत भी घृणा भावना है या कुछ भी ऐसी बातें हैं, उससे ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो दूर हो जाती हैं। साथ में ही जब उसको सत्य परिचय उस परम सत्य का मिलता है, अपने स्वधर्म की पहचान मिलती है, तो स्वधर्म की पहचान मिलने के साथ ही मनुष्य आत्मा स्वधर्म के साथ ही एक्ट में आना आरंभ करती है, जिस वजह से बुराइयों से दूर रहती है। तो बुराइयों से बचाना, स्वयं से जोड़ना और परमात्मा से वो शक्तियां प्राप्त करना,
ये ब्रह्मा कुमारीज अलग अलग तरीके से और विभिन्न प्रोग्राम करके समाज की सेवा हेतु ही ये कार्य करती रहती है, ताकि पूरी ही समाज में शांति सुकून रहे सदा। माउंट आबू की बात करें तो वहां जाना मुकद्दर में हो तो वहां जा सकते हैं, और साल में एक बार जाते हैं या कैसे कैसे करते हो वहां का arrangement? वो तो डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं हमारे। अच्छा, साल में एक बार नहीं होता है? ऐसा कुछ नहीं है जी। तो हमारी 21 विंग्स बनी हुई है जी। ब्रह्मा कुमारी से। आप कौन से सेंटर में हो मैडम? मैं इस समय मजीठिया एनक्लेव से आई हुई हूँ। मजीठिया एनक्लेव? हाँ जी, नाभा रोड पे। जी जी, वहाँ पे सेंटर है जी। तो यहाँ हम जो पटियाला सर्कल में ही सारे कनेक्टेड ही हैं हम सभी। जी। तो हम कह रहे थे कि यहाँ पे 21 विंग्स है हमारी, और विंग्स वाइज हमारी सेवाएं होती रहती हैं। तो माउंट आबू में ऐसे अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। हमारे 2 कॉम्प्लेक्स हैं, एक ज्ञान सरोवर, एक शांतिवन। तो दोनों जगह पे अलग अलग कॉन्फ्रेंस होती है। एक ही विंग्स की 2 कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जिसमें समाज में रहने वाले अनेक प्रभाग के लोग वहां जा सकते हैं। वहां पे भी राजयोग का महत्व आपको बताया जाता है, राजयोग सिखाया जाता है और जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। तो कोई भी वहां पे जा सकता है, अपने सेंटर से संपर्क करके आप निश्चित ही कॉन्फ्रेंस में जा सकते हैं। और यहाँ लोकल भी हमारे लोकल सेंटर्स पर आकर के भी आप अपना राजयोग सीख सकते हैं और अपने जीवन को सुख शांति से भरपूर कर सकते हैं। ओम शांति।